नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएच न्यूज और मैं हूं विवेक तिवारी। डीडीए यानी वो सरकारी संस्थान जो लोगों के घरों का सपना पूरा करती है, लेकिन अब इसी डीडीए से लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल अब ये संस्थान लोगों को घरों का सपना नहीं बल्कि धोखा देने का काम कर रही है। तस्वीरें ऐसी दिखाई जाती है कि एक नजर में ही देखते आपका भी दिल चाहेगा कि आपका भी यहां आशियाना हो, लेकिन यहां रहने वाले लोग इस आशियाने को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि शायद यहां लोगों का दम घुटता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है डीडीए की छत के नीचे ही रहने वाले लोगों का। इन बातों को आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, बस आप वीडियो को आखिरी तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। राजधानी दिल्ली में हर कोई अच्छे मकान का सपना संजो कर आता है, लेकिन फिलहाल डीडीए की जो कारस्तानी है वो तो लोगों के सपनों और उम्मीदों दोनों पर पानी फेर रही है। दरअसल दिल्ली के रोहिणी इलाके के सेक्टर 34 और 35, इसके अलावा नरेला इलाके में डीडीए के एलआईजी फ्लैट्स बताकर ग्राहकों को ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स बांट दिए गए। यानी कि एलआईजी फ्लैट्स के रेट में ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए गए और ये फ्लैट्स इतने कम स्पेस में बने हैं कि इनमें डबल बेड रखने की भी जगह नहीं है। अब आप पहले ये जानिए कि आखिर ईडब्ल्यूएस फ्लैट और एलआईजी फ्लैट्स में क्या अंतर होता है। तो आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस वो फ्लैट होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि 3 लाख रुपए की सालाना इनकम वाले परिवार को आवंटित किए जाते हैं और ये 30 वर्ग मीटर में बने फ्लैट होते हैं। तो वहीं एलआईजी फ्लैट्स इससे ऊपर वाली कैटेगरी के लोगों को आवंटित किए जाते हैं, यानी कि जिस परिवार की सालाना इनकम 3 लाख से ज्यादा और 6 लाख से कम हो। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट से काफी बेहतर होते हैं और इनको 60 वर्ग मीटर में तैयार किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स में क्या अंतर होता है। एलआईजी फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस से 2 गुने एरिया में तैयार किए जाते हैं। खैर, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट निशा जांगड़ा की आरटीआई रिपोर्ट में आए जवाब के मुताबिक रोहिणी सेक्टर 34 में बने सभी फ्लैट्स एक खास ईडब्ल्यूएस योजना के तहत बनाए गए हैं जो केवल 30 वर्ग मीटर से भी कम एरिया में बने हुए हैं। फ्लैट धारक एक महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि यहां रहना जेल में रहने से कम नहीं है। सुविधाओं के नाम पर इन फ्लैट्स में कुछ भी नहीं है। एक्चुअली डीडीए का ना अलग अलग कैटेगरी का घर बनता है। ईडब्ल्यूएस होता है, जनता फ्लैट होता है, एलआईजी होता है, एमआईजी होता है और एचआईजी होता है। ये जो घर हमारे लिए एलआईजी बोल के बेचा गया है, ये एक्चुअली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बना था। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो आप खुद सोच सकते हो, जो साल में 1 लाख कमाता है वो किस तरह का घर में रहेगा। और हम लोगों को ये घर पकड़ा दिया गया और इसकी रेट बढ़ा चढ़ा के हमसे लिया गया, 3 गुना रेट लिया गया। अभी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ रहते हुए हम न घर के न घाट के, सारा पैसा इसमें लगा दिया। न बगल में स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है, बाजार कुछ भी नहीं है। और आप अगर यहाँ रहते हो तो बिल्कुल जेल में रहने की तरह रहते हो। आप अपना गाड़ी उठाओ, सुबह ऑफिस जाओ और अपने गाड़ी से वापस आ जाओ, और जो बाजार की चीजें की जरूरत है वो बाहर से लेते हुए आओ। ऐसे थोड़ी कोई रह सकता है। कोई रिश्तेदार एक बार आता है, दोबारा आता ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे किचन बनाया गया है, आपको आश्चर्य होगा कि ये जो स्लैब है और सिंक है टोटल मिला के 5 फुट की है। 5 फुट में सिंक अगर 1.5 फुट 2 फुट का चला गया और आप उसके बगल में गैस चूल्हा रखते हो, बर्तन धोते हो तो छींटे चूल्हे में जाती है। हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोग ऐसे कैसे खाना बना के खा सकते हैं। न रोटी बेलने की जगह है, न सब्जी काटने की जगह है। चूल्हा रख दो तो पूरा स्लैब चला गया और बाकी आ गया बेसिन जो सिंक है। इसी तरह बाथरूम की हालत है। टॉयलेट का हाइट, आपको आश्चर्य होगा, टॉयलेट का हाइट जो है वो 6 फुट की है। कोई लंबा चौड़ा आदमी है, अगर वो सरदार जी है तो उसका पगड़ी तो टकराएगा ही टकराएगा, और लंबा चौड़ा आदमी है चप्पल पहन के जा नहीं सकता, झुक के जाएगा। घर की हाइट जो सीलिंग है वो 8 फुट 4 इंच की है। मैंने थोड़ा फर्नीचर का काम करवाया तब मुझे पता चला ये 8 फुट 4 इंच है। 9 फुट भी नहीं है, 8.5 भी नहीं है।
आप इसमें कैसे रहने की बात कर सकते हो? एक फैमिली ऐसा रह सकता है यहाँ पे जिसका कोई आगे पीछे ना हो। तो वहीं विनीता आनंद नाम की महिला जो कि जर्मनी में रहती हैं, वो बताती हैं कि 2017 की स्कीम के तहत इनका भी एलआईजी फ्लैट निकला, जिसके लिए उन्होंने लोन लेकर फ्लैट खरीदा, लेकिन बाद में पता चला कि ये एलआईजी फ्लैट है ही नहीं। हेलो, मेरा नाम विनीता आनंद है। मैं जर्मनी में हूँ और 2017 की डीडीए की स्कीम में मेरा भी फ्लैट निकला एलआईजी, जिसके लिए मैंने लोन लिया और बाद में पता चलता है कि वो एलआईजी है ही नहीं, वो ईडब्ल्यूएस है। इसका मतलब जिसके लिए मैंने लोन लिया वो वर्थ ही नहीं थी प्रॉपर्टी, एंड दिस इज़ गिविंग मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। एंड आई एम श्योर मेरे जैसे 1000 लोग हैं इंडिया में जो इस सेम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। 2017 से 2021 हो चुका, इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हुआ आज तक। लोग इसको डीडीएस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। सो प्लीज़ हेल्प अस, हमें जल्दी से जल्दी जस्टिस दीजिए, हमें सोल्यूशन दीजिए प्लीज़, वी आर वेटिंग फॉर इट। वहीं सेक्टर 34 की कॉलोनी एसोसिएशन के चेयरमैन ES लांभा ने बताया कि ये सभी फ्लैट्स किसी झुग्गी से कम नहीं है और डीडीए ने इन फ्लैट्स को बनाने में सभी नियमों को ताक पर रखकर बनाया है। मैं ES लांभा, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ अलॉटिस सेक्टर 34 रोनी से बोल रहा हूँ। हम लोग हर बार VC साहब से, तरुण कपूर जी से मिलने के लिए जाते थे, तो हमने उनको बोला कि हमारे जो हमें EWS के फ्लैट दिए गए हैं, तो आप या तो इनको वापस ले लो या हमारे 10-10 लाख रुपए हमें वापस कर दो। ये सेक्टर 34 रोनी में एक भी फ्लैट LIG नहीं बना हुआ। ये सब सेक्टर 34 में जितने 35 में, नरेला, सिरसपुर, सब में ये EWS फ्लैट बने हुए थे। जो EWS के फ्लैट थे वो हम लोगों को अलॉट कर दिए गए 16 और 18 लाख रुपए में। इसके बाद हम VC साहब से मिलने के बाद गए तो मेरे को LG ऑफिस से फ़ोन आया चंचल मैडम का, तो हम उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद हमने उनको बताया कि हमारे ऐसे ऐसे LG साहब कह रहे थे कि या तो आपके मकान हम पीछे से बड़े करके दे देते हैं, जो आपका रूम 7x9 का है, ये तो एक झुग्गी से भी छोटे फ्लैट हैं, और ना ही तो इसमें रहने की जगह है और ना ही एक बेड आ सकता है। छत जो इसकी है वो 8 फुट के करीब है। तो डीडीए द्वारा दिए गए दुखों का पहाड़ झेल रहे लोगों की बातों को सुनकर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि पूरा मामला क्या है और डीडीए ने किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। यहां रह रहे लोग डीडीए की ओर से की गई इस धोखाधड़ी से खुद को ठगा हुआ ही नहीं, बल्कि डीडीए के आगे खुद को लाचार भी महसूस कर रहे हैं और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई बार की शिकायतों के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। फिलहाल मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और केस की सुनवाई को लेकर तारीख पर तारीख का दौर जारी है और समाधान लोगों से कोसों दूर। तो दोस्तों, आपको यह भी बता देते हैं कि पूरे मामले पर डीडीए का क्या कहना है। दरअसल डीडीए इस पूरे मामले को एक छोटी सी चूक बता रहा है और अपना पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने है। फ्लैट्स जिस एरिया में बनना था, जो तय मानक थे उसके, वो पूरी तरह से उन मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया और पूरी तरह से लापरवाहियां बरती गई है। हालांकि यह डीडीए के लिए एक छोटी सी चूक है। खैर, डीडीए के इस मसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।